तरफ से नमस्कार आचार्य जी को भी और सभी गार्जियन एवं आगंतुक जन को भी। मैं इसी ग्रामवासी, यही का ग्रामवासी हूँ। सौभाग्य से आचार्य जी ने मुझे मौका दिया है जो सब कहने का। गणतंत्र दिवस एक हमारे भारत देश के लिए बहुत ही सुनहरा दिवस है, जिस दिन हमें पूर्ण रूप से समझे स्वतंत्रता तो 15 अगस्त को मिला था, बस कानूनी रूप से या लीगल रूप से, संवैधानिक रूप से हमारा कानून विधि व्यवस्था जो बना वो 26 जनवरी को पूर्ण रूप से लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्रता यानी समझे संविधान पूर्ण रूप से हमारे देश में लागू हुआ और उसी के उपरांत विधि व्यवस्था जो आप देख रहे हैं इतना व्यवस्थित रूप से हमारे कानून या देश चल रहा है वो गणतंत्र के वजह से ही है। इस गणतंत्र को बनाने में, इस संविधान को बनाने में मेन रूप से भीमराव अंबेडकर साहब जो थे उनका पूर्ण योगदान रहा। वो इस कमेटी के, संविधान कमेटी के बहुत सारे सदस्य थे। ऐसे तो उसमें 4 मुख्य रूप से सदस्य थे, परंतु बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उसमें अग्रणी रहे और उन्हीं के डाटा जो तैयार किया गया, खाका जो तैयार किया गया, वही पूर्ण रूप से हमारे देश में लागू हुआ। संविधान हमें पूर्ण रूप से स्वायत्तता देती है कि क्या करना चाहिए, क्या उचित है और क्या अनुचित है। मतलब जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो अनुचित और उचित का फर्क कैसे किया जाएगा। तो कोई एक दायरा होना चाहिए, एक सीमा होना चाहिए, उसी को बनाने का कार्य संविधान करता है कि अगर इस रूप से आप उस कार्य को करते हैं तो वो संवैधानिक हुआ और अगर उसके परे आप कार्य करते हैं तो असंवैधानिक हो जाता है, गैर कानूनी हो जाता है। संविधान ही आपको पूर्ण आज़ादी देता है। इसलिए संविधान, हम तो पहले भी कहे थे आचार्य जी को कि कम से कम ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो प्राथमिक शिक्षालय या फिर जो भी विद्यालय है उसमें संविधान के बारे में या लॉ के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। उनका भौतिक जो मौलिक शिक्षा है वो सभी को देना चाहिए और सभी व्यक्तियों को उसका नॉलेज होना चाहिए कि हमारा देश का कानून हमें क्या राइट देता है, क्या संविधान हमें राइट देता है, जिसके अंतर्गत हम कोई भी कार्य पूर्ण विश्वास से और स्वतंत्र होकर, स्वायत्तता से, निर्भीक होकर, निर्भर और निडर होकर कैसे कर सके। सिंपल सा, पिछला बार भी कभी बोलने का मौका मिला था तो हम एक बात बोले थे कि हम लोग डर का कारण है अशिक्षा। हम लोग जानते ही नहीं है कि क्या कार्य आपके विधिगत है और कौन सा कार्य गैर कानूनी है। तो ये कहाँ से पता चलेगा कि जो आप कार्य कर रहे हैं वो संवैधानिक रूप से वैध है या अवैध है। ये सिंपल सा चीज है, एक बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक बुक है, उसको पढ़ना चाहिए, सभी को पढ़ना चाहिए। बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत छोटा सा चीज है। उसमें उसके बाद पिनल कोड आता है, ठीक है, आईपीसी जिसको बोलते हैं, भारतीय इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, यानी संविधान निर्धारित करता है कि आप दोषी है या नहीं है, जिसको लॉ कहते हैं। इस आर्टिकल के तहत आप दोषी हुए और पिनल कोड कहता है कि कितना आपका सजा होगा। अगर दोषी हुए तो कितना सजा होगा, ये आपको इंडियन पिनल कोड कहता है। तो हम तो सभी को कहते हैं, मेरा जो स्टूडेंट होते हैं उनको हम सजेस्ट करते हैं कि आईपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों पढ़ना ही चाहिए। हो सके तो इंडियन लॉ भी पढ़ें, क्योंकि इसी से ही आप कोई भी गैर कानूनी अगर आप पर दबाव बनाता है या कोई गलत काम के लिए प्रेरित करता है तो आप लोग उसको समझ सकते हैं और उसके अगेंस्ट अपना स्टेप ले सकते हैं। जैसे कोई भी नेता आता है, इलेक्शन का दौर आने वाला है, 24 आने वाला है, कुछ भी भाषण देके चला जाता है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, यह कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि जो वो कह रहा है उसमें से कितना वो करने में सक्षम हो सकता है।
वो कुछ ही कर्म कर सकता है जो उसको संविधान या कार्यपालिका निहित करता है कि आप यही दायरे में कार्य कर सकते हैं, आप उससे परे नहीं कर सकते। तो वो बोल कर तो चला जाता है, आप उसको वोट भी दे देते हैं, बाद में जाते हैं कि मुखिया जी या मंत्री जी या विधायक जी आपने कहा था कि ये कार्य करेंगे तो कर क्यों नहीं रहे। तो उनके हाथ में वो है ही नहीं, वो तो आपको वोट लेने के लिए दे दिए, भाषण दे दिए, समझा दिए, आप वोट भी दे दिए। उनके कार्य क्षेत्र में क्या है वही किया कर सकते हैं वो। तो ये समझ कहाँ से आएगा जब हम पढ़ेंगे, और जितना पढ़ें, जितना शांति से पढ़ें और जितना अधिक पढ़े, बुक भरा पड़ा है। और अब तो डिजिटल दुनिया हो गया है। डिजिटल दुनिया में क्या है, आपके पास एक छोटा सा मोबाइल है, उसका आप पॉजिटिव वे में भी यूज कर सकते हैं, नेगेटिव वे में भी यूज कर सकते हैं। जैसे सब लोग वीडियोग्राफी करने में लगे हुए, लेकिन गारंटी में देता हूँ यहाँ पर 100 में से कोई भी प्रोफेशनल वीडियोग्राफर नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहते भाई? एक कैरियर ऑप्शन है, आप बने। जब इतना शौक है तो क्यों नहीं करते हैं? फोटोग्राफी की तरफ जाइए, वीडियोग्राफी की तरफ जाइए, कैरियर का भंडार है, अपॉर्चुनिटी है। ये मोबाइल आकर बहुत सारा यूट्यूबर बना दिया, देख रहे होंगे, मालती चौहान, तई चौहान, तऊ बन गया, लाखों करोड़ों कमा रहा है। बहुत सारा उसमें ह्यूमर है, उस चीज को फर्क करना सीखिए। और जितना पढ़े, आपके पास बुक अवेलेबल है, इंटरनेट पर सर्च कीजिए, लाखों करोड़ों की संख्या में सारा बुक है। जितना पढ़ेंगे उतना स्ट्रॉन्ग होंगे, जितना नॉलेज होगा उतना ही आप स्वतंत्र रहिएगा, कोई दबाव नहीं डाल पाएगा। ठीक है, तो इस गणतंत्र दिवस में के मौके पर आप प्रण लें कि आप पढ़ने पर ज्यादा समय दें। अरे सारा काम तो है ही, वो पढ़कर भी किया जा सकता है, और नए पढ़ के पढ़ने वाला काम कभी नहीं किया जा सकता। ये दिमाग में डाल लीजिए। आप प्रोफेसर तभी बनेंगे जब पढ़ेंगे, वकील तभी बनेंगे जब पढ़ेंगे, लेकिन घास तब भी काटा जा सकता है जब आप पढ़ के भी काट सकते हैं। तो वो काम कहीं जा नहीं रहा है। आप लोग का उम्र है पढ़ने का और सिर्फ पढ़ने का, बाकी काम सेकेंडरी काम है, उसको वही खाता में रख दीजिए और पढ़ाई को प्रायोरिटी पे लीजिए। पढ़ाई के लिए स्कूल जाना जरूरी नहीं है, कॉलेज जाना जरूरी नहीं है, बुक अवेलेबल है आपके पास, लीजिए और दनादन पढ़ने में लग जाइए। पेन, पेपर, कॉपी और बुक, बस इतना ही का जरूरत होता है। और ये एक ऐसा काम है जिसको सब पेरेंट्स प्रेरित करते हैं। पढ़िएगा अच्छा तो जो चाहिएगा जो मिलेगा। आज चाहिएगा चाउमीन तो चाउमीन मिल जाएगा, कल चाहिएगा मैगी तो मैगी मिल जाएगा। अच्छा पढ़िएगा, तब नहीं पढ़िएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तब तो कहेंगे जो हंसवा लेके घास काट कर, समझे ना। तो इस चीज को, फर्क को समझिए। और हम चाहते हैं कि सभी ग्रामवासी हैं, हमारे भाई बंधु भतीजे और कोई बेटे ही हैं, बेटी ही है, तो सब लोग कम से कम प्रण लीजिए। जलेबी खाइए, लेकिन जलेबी का मिठास भूलिए मत। वो तब आएगा जब पढ़िएगा। मीठा कब मीठा लगेगा? जब पढ़ेंगे। और पढ़ना चालू कर दीजिए एकदम, जितना जल्दी हो जाए, लेट कभी नहीं होता है। तो इस गणतंत्र दिवस में आप लोग से हम आग्रह करेंगे कि पढ़े और सिर्फ पढ़े, बाकी तो आपका सफलता आपके कदम चूमेगा, पढ़िएगा तब। तो हमारे तरफ से जय हिंद, जय भारत।